हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू हैव ₹60 एंड यू वांट टू परचेज चिप्स एंड चॉकलेट, द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ चिप्स इज़ ₹5 एंड वन पीस ऑफ चॉकलेट इज़ ₹10। अब क्या है, आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 60। कितने रुपीज़ है? 60। और आपने क्या लेनी है? चिप्स और चॉकलेट। और एक चिप्स आता है आपका कितना? 5 रुपीज़ का, और एक चॉकलेट आती है 10 रुपीज़ की। अब 60 रुपीज़ हैं तो आपके इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कैसे कि आप मान लीजिए 8 पैकेट तो चिप्स के ले लेते हैं, 5 8 जब 40 हो गए, और आपके पास 20 रुपीज़ बच गई तो 2 चॉकलेट ले लेते हैं आप, 8 + 2। ठीक है। या आप ये ऐसे कर सकते हैं 10 × 4 और 4 + 4, यानी 4 चिप्स के पैकेट ले लिए और 4 ही आपने चॉकलेट्स ले ली। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए कि 60 रुपीज़ में आप क्या क्या कर सकते हो। चॉकलेट कितनी ले सकते हो और कितनी आप चिप्स के पैकेट ले सकते हो। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक शर्त और लगा दूँ कि ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ चिप्स एंड चॉकलेट शुड बी 10, कि चॉकलेट और चिप्स जो हैं वो उनका जो नंबर है वो 10 होना चाहिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या कि आपको 8 तो चिप्स के पैकेट लेने पड़ेंगे और 2 आपको लेनी पड़ेंगी चॉकलेट्स। तो इसमें हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन यानी जो वन वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होती है, और टू वेरिएबल यानी जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल हों। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसकी जो हमारी इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है ax + by + c = 0, वेयर a b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है। लेट 2x + 3y = 5। यहाँ पर मैंने देखो एक चीज़ और मेंशन की है कि a और b जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ये क्यों मेंशन किया है कि अगर a 0 होता है यानी x 0 हो जाता है तो ये 1 वेरिएबल बच जाएगा, और b 0 हो जाता है तो ये y जो है वो 0 हो जाएगा, तब भी ये 1 वेरिएबल बन जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी आपकी ax + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल हो जाएगी। ओके। लेकिन एक्सेप्शन केस आर ऑलवेज देयर। लेट 2x + 3y = 5। ये अब हमने एक इक्वेशन ली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट ए लाइन, यानी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है। एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। अब इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं वो पॉइंट होंगे जो उस लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन लिया, अब x की जगह अगर मैं 1 रखूं और y की जगह 1 रखूं तो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स x = 1 और y = 1 इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये पॉइंट इस लाइन पर होगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट इस लाइन पर होगा। ऐसे ही मैंने एक कॉम्बिनेशन और लिया, 2 × 4, यानी x की जगह मैंने 4 रखा और y की जगह मैंने -1 रखा, तो 8 - 3 = 5। मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब 4 - 1 भी इसका एक सॉल्यूशन है जो इस लाइन पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या बात समझ में आई कि ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये ग्राफिकली मैंने एक लाइन वैसे ही बना ली। अब आप देख लो जितने भी ये पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं ये सारे लाइन के क्या हैं? सॉल्यूशन। तो एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। ओके। नाउ आवर टॉपिक इज
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब जोड़ा, यानी अब क्योंकि इसमें दो अननोन हैं तो इसका मतलब इसके दो यानी एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है और पेयर है उसका। एक लीनियर इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया कि एक लाइन की इक्वेशन बन गई और लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब मैंने ले लिया ये पेयर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने एक नाम दे दिया लाइन का L1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया L2, क्योंकि अगर ये दोनों हम अलग अलग रिप्रेजेंट करें तो एक लाइन है और ये L1 और ये L2। ठीक है, अब जब भी दो लाइन, आपको पता है लाइन की तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, दो लाइन की, टू लाइंस की थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या? या तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइन पैरेलल होंगी, और या लाइन एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगी। अब जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, ये दिखाइए इस तरीके से अगर हैं तो ये लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इस तरीके हैं लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइन अल्टीमेटली एक ही लाइन बन जाएंगी। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो पैरेलल लाइन सुनी है, तो परपेंडिकुलर लाइन भी सुनी है। यस, ये देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, बट परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप इसको चाहे बढ़ा दो तो ये इसी तरीके की बन गई। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन भी, ये देखिए यहाँ पर देखो दोबारा से, परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये परपेंडिकुलर लिया तो ये भी दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है इसको हम ज्योमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी वो लाइन जो उसकी हमें खींचनी है ग्राफ पर वो किस तरीके से खींचें, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, एक ही बात है। तो फर्स्ट मैंने दो लाइनें ले ली आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो पहले हम वन बाय वन लाइन लेते हैं। फर्स्ट लाइन ली मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। आप किसी को भी ले जा सकते हो, y को भी ले जा सकते हो और x को भी ले सकते हो दूसरी साइड। यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 2x अपॉन 3। अब मुझे करना क्या है? मुझे इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। जब मैंने x की जगह 0 रखा तो यहाँ ये 0 हो गया, क्या आ गया? 9 अपॉन 3 और ये कट गया तो क्या आ गया? 3। अच्छा, अब एक बात और, ये एक ट्रिक भी है कि अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाती है तो जितना ये नीचे है ना इसका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आप प्लस करते जाइए। अब 0 में मैंने 3 प्लस करा, क्या आया? 3। तो इससे होगा क्या? पूरा होल नंबर आएगा, आपका पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी और ग्राफ बनाने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने यहाँ रखा तो ये 9 माइनस 6, 2 की जगह x की जगह 3 रखा ना, तो 2 3 जा 6 अपॉन 3। ये आप रफ में करके देखेंगे, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ओके, और फिर 3 प्लस 3 मैंने प्लस करा, 6 आ गया, तो 9 माइनस 2 इंटू 6 यानी 12 अपॉन 3, तो ये आ गया माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी आपके पास एक तरीके से इंटीजर की वैल्यू आई या होल नंबर आया, ठीक है, जिसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी आपकी। नाउ इसी तरीके से मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिया, इक्वेशन ली, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4। हमेशा x को दूसरी साइड भेजना आसान रहता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप y को भी दूसरी साइड भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू आप बस ध्यान रखें कि जहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू जो निकल के आ रही है तो y की वैल्यू निकालें। मैं आपको y को दूसरी साइड लेके भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि यही सॉल्यूशन आ रहा है इसका। तो ये क्या हो गया आपका, अगर ये वैल्यू रखेंगे तो यही सॉल्यूशन आएगा, दूसरी पॉइंट्स रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। बताती हूँ मैं आपको उसको भी। आपने जैसे मैंने x की जगह यहाँ पे 0 लिया तो 0 लिया तो ये 0 हो गया पूरा, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3।
अब मैंने आपको बता दिया जो आपका डिनोमिनेटर है आप वो प्लस कर दो। 0 में 4 प्लस किया 4 आ गया, तो 4 2 जा 8, 12 माइनस 8 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। नाउ 4 प्लस 4 8, 12 यहाँ पर 2 8 जा 16, 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1। ओके, क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक्स को भी दूसरी साइड हम ले गए हैं, तो हम वाई को भी ले जा सकते हैं। मैंने यहाँ रखा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 4y अपॉन 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते जाएंगे। वैसे 2 वैल्यू सफिशिएंट है, लेकिन आप 3 से आपका बिल्कुल एक्चुअल अच्छे से ग्राफ बन जाता है, इसलिए मैंने 3 वैल्यू लिए। x की जगह आप क्या रखेंगे, अब 0 रखा, तो 12 अपॉन 2, सॉरी y की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह मैंने 0 रखा, क्योंकि y की वैल्यू है ना यहाँ पे, यही मिस्टेक हो जाती है, तो इसको नहीं करना आपने। y की जगह 0 रखा, तो ये 12 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब y की जगह मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 रख लीजिए। 2 रखा तो मैंने, ये कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 अपॉन 2, तो ये हो गई 2, और 2 प्लस 2 4 हो गई, तो 4 रखिए। 12 माइनस 16 अपॉन 2, 16 का मतलब क्या हुआ आपका -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, तो ये -2। ये वैल्यू चेंज है, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो एक जैसी ही हमारी लाइन बनेगी, तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू का जो मैंने ये पहले निकाली है, इस वैल्यू का मैंने ग्राफ बनाया। जो ये डार्क लाइन है इस पर आप लाइन खींच लीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश मीन्स नेगेटिव, ये वाई डैश है वाई, और ये वाई डैश मीन्स नेगेटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, ये सारे 9th में पढ़े थे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये अकॉर्डिंग टू हम इसको यहाँ पे गैप को, ये गैप इक्वल रखते हुए आप 5 10 15 20 25 इस तरीके से भी ले सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 ये भी ले सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन होगा। अब मैंने ये क्या है वैल्यू x0 y3, तो ये x0 y3 ये पॉइंट हो गया इसका, x3 y1 x3 y1 और x6 y -1 x6 y -1। इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। मैं स्केल से मिलाना है, मैं वैसे ही मिला रही हूँ, इसको आपने स्केल से मिलाना है। पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकंड थी इक्वेशन, उसमें x0 y3, ये x0 ये y3 ये पॉइंट कॉमन हो गया, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। x4 y1 दिस वन, x8 y -1 दिस वन, और आपको इसको भी स्केल से मिला देना है इस तरीके से। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।